नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का सुविचार है शुभस्य शीघ्रम, यानी कि शुभ कार्य में देर नहीं करना चाहिए। तो इसी सुविचार के साथ आज हम आपको रुपए का इतिहास के विषय में बताना चाहूँगा। रुपए का इतिहास शुरू करने से पहले मैं आपको आज फिर एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। तो आइए हम पहले आपको कहानी सुनाते हैं। प्राचीन भारत में एक बालक था। वह पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर था। जब वह 5 वर्ष का था तभी वह गुरुकुल शिक्षा के लिए आ गया। 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी वह आगे नहीं बढ़ पाया। सभी साथी उसका मजाक उड़ाते हुए उसे वरदराज यानी बैलों का राजा कहा करते थे। एक दिन गुरुजी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा वरदराज, तुम किसी और काम में ज्यादा सक्षम हो सकते हो, इसलिए अपना समय नष्ट मत करो और घर जाओ। तुम कुछ और काम करो। गुरुजी की बात से वरदराज को बहुत ही दुख पहुंचा। उसने विद्या विहीन होने से विद्या से मुक्त होने से जीवन को खत्म करना बेहतर समझा। यह गुरुकुल से चला गया और आत्महत्या करने का उपाय सोचने लगा। रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। वहां महिलाएं रस्सी से पानी निकाल रही थीं। वह वहीं बैठ गया। तब उसने देखा कि रस्सी के आने जाने के कारण पत्थर पर निशान पड़ गए हैं। मतलब जब महिलाएं बाल्टी कुएं में डालती हैं तो रस्सी उसी पत्थर पर घिस के जाती है, और महिलाएं फिर जब कुएं से बाल्टी बाहर निकालती हैं तो रस्सी वो पत्थर पर फिर वापस घिसता है। तो उसके आने जाने से पत्थर पर निशान पड़ गए थे। उसके मतलब वो रस्सी के आने जाने से। वरदराज ने सोचा कि जब इतना कठोर पत्थर कोमल रस्सी के बार बार रगड़ने से घिस सकता है, तो परिश्रम करने से मुझे विद्या क्यों नहीं प्राप्त हो सकती। वरदराज ने आत्महत्या का विचार त्याग दिया और गुरुदेव के पास लौट आया। उसने गुरुदेव से कुछ दिन और रहकर शिक्षा देने की प्रार्थना की, निवेदन किया। सरल हृदय से गुरुदेव राजी हो गए। अब वरदराज ने मन लगाकर अध्ययन करना आरंभ किया। उसमें ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा इतनी प्रबल हो गई थी कि उसे ना अपने खाने पीने का ध्यान रहता और ना ही समय का। यही वरदराज आगे चलकर संस्कृत के महान विद्वान बने। लोगों को संस्कृत आसानी से समझ में आए, इस बात को ध्यान में रखकर उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की, जो संस्कृत का महान ग्रंथ है। यह ग्रंथ यानी पाणिनि के व्याकरण का संक्षिप्त सार है। यानी वरदराज की कहानी से एक लोकोक्त प्रचलित हो गई, जो कहानी की शिक्षा को चरितार्थ करती है। ये कि दोहा की, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ये कहावत प्रचलित हो गई। और इस कहानी का शिक्षा है, सीख है कि अभ्यास सफलता का मूल मंत्र है। तो इसलिए हमें भी निरंतर अभ्यास करना चाहिए। कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रही है तो उसे बार बार समझिए। कहाँ नहीं समझ में आ रहा है उसे बार बार देखें, समझें, पूछें, स्वयं अभ्यास करें, है ना। तो अभ्यास करने से
मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। तो यही कहानी थी। अब मैं आपको रुपए का इतिहास के विषय में बताना चाहूंगा। अवश्य पढ़ें इसे। प्राचीन भारतीय मुद्रा, फूटी यानी फूटी कौड़ी से कौड़ी, कौड़ी से दमड़ी बनी, और दमड़ी से धेला, धेला से पाई, पाई से पैसा, और पैसा से आना बना है, आना से रुपए बना। अब 256 दमड़ी में, यानी 256 दमड़ी बराबर 192 पाई, ठीक है। और 192 पाई बराबर 128 धेला, 128 धेला बराबर 64 पैसा, यानी पुराना है ना, ओल्ड लिखा है। और 64 पैसा बराबर यानी 16 आना, और 16 आना बराबर 1 रुपया, ठीक है। कहते हैं ना 1 रुपये में कितना आना, 4 आना, है ना। तो 1 रुपये में नहीं, 4 आना मतलब 16 आना, है ना। 4 चौक 16 आना, 1 आना मतलब 25 पैसे को बोलते हैं। तो 1 रुपये में कितना आना हुआ, 16 आना हुआ। तो 16 आना बराबर 1 रुपया। रुपए का इतिहास देखें अब और आगे। और 3 फूटी कौड़ी बराबर 1 कौड़ी, 10 कौड़ी बराबर 1 दमड़ी, 2 दमड़ी बराबर 1 धेला, 1.5 पाई बराबर 1 धेला, 3 पाई बराबर 1 पैसा यानी पुराना, 4 पैसा बराबर 1 आना, 16 आना बराबर 1 रुपया। ये प्राचीन मुद्रा की इन्हीं इकाइयों ने हमारी बोलचाल की भाषा को कई कहावतें दी हैं, जो पहले की तरह अब भी प्रचलित हैं। इसको बताने का हमारा एक ही उद्देश्य है, क्योंकि आजकल ये जो धेला, दमड़ी, कौड़ी, ये सब बातें जो है बातचीत यानी बोलचाल में आती हैं और मुहावरे में भी प्रयोग होती हैं। तो इन शब्दों से इसीलिए मैं आपको इन सब से परिचित कराना चाहता हूँ। अब जैसे यहाँ कुछ कहावतें प्रचलित हैं, उसका अर्थ क्या है वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, लोग कहते ना, कोई मांगता है मैं तुझे 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, ऐसा बोला, मतलब इसका मतलब कुछ भी नहीं दूंगा। धेले का काम नहीं करते यानी कुछ भी ना करना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए यानी अत्यधिक कंजूस। पाई पाई का हिसाब रखना यानी पूरा हिसाब ब्यौरा रखना। कोई कहता है किसी विषय में तो कहते हैं 16 आने सच बोल रहा है, यानी 16 आने सच यानी पूरे तौर पर सही है जो कह रहा है। 2 कौड़ी का आदमी यानी तुच्छ या अविश्वसनीय व्यक्ति। दमड़ी के 3 होना यानी सस्ता होना। 4 पैसे हाथ में होना यानी आर्थिक स्थिति ठीक होना। दमड़ी की हड़िया गई, कुत्ते की जात पहचानी गई, यानी छोटी सी वस्तु के लिए बेईमानी करने पर किसी व्यक्ति से सचेत होना। पैसे पैसे को मुहताज होना यानी बहुत गरीब और मजबूर होना। तो इस तरह से प्राचीन भारतीय मुद्रा के आधार पर न जाने कितने मुहावरा व कहावतें बने हैं, जो आज भी प्रचलित हैं। किसी किसी पाठ में भी इस तरह की कहावतें प्रयोग में मिलते हैं, मतलब किसी नाटक या किसी कहानी में, संवाद में ये सब जो मुहावरे हैं प्रयोग होते हैं। तो इसे पढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य मेरा आप सबको इन शब्दों से परिचित कराना है और इनका अर्थ समझना यानी समझाना था, ठीक है। तो चूंकि इस तरह से ये शब्द अगर ब्लैंक में यानी जैसे खाली स्थान लिया जाए या इसका शब्दार्थ यानी मुहावरे का या कहावत का अर्थ पूछें क्या है, तो इस सब को समझाने के लिए ये सब होते क्या हैं, दमड़ी कहाँ से चली, कौड़ी कहाँ से आया, तो ये सब बताने के लिए ही आपको ये रुपए के इतिहास जो है मैंने आपको बताया है। आशा रखता हूँ कि आप लोग इसे समझेंगे, देखेंगे, है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।